हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर में एक आपका सब्जेक्ट है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। तो तुलनात्मक राजनीति का ये सब्जेक्ट है जो कि इस बार फोर्थ सेमेस्टर में दिया गया है। फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम पैटर्न की इसका पेपर कैसा आता है प्लस इसका सिलेबस जानेंगे क्या क्या आपको पढ़ना होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें जो पहला यूनिट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, जिसमें नेचर एंड स्कोप बाय कंपेयर, क्यों कंपेयर करें, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग कॉम्परेटिव मेथड, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज लार्ज एंड स्मॉल सिंगल कंट्रीज स्टडीज गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिक, ठीक है रहेगा, ठीक है। यूनिट 2 रहेगा अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चर फंक्शनल एनालिसिस। यूनिट 3 रहेगा अप्रोचेस स्टडी कंपरेटिव पॉलिटिक्स ट्रेडिशनल न्यू इंस्टीट्यूशनल, जिसमें आपका हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल, ठीक है, ये सारा रहेगा। यूनिट 4 रहेगा आपका अप्रोच स्टडिंग कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल कल्चर सिविक कल्चर हेजेमोनी, आपका रोनाल्ड सोशल कैपिटल, ये सारा आपका रहेगा। यूनिट 4 रहेगा अप्रोचेस टू स्टडिंग कम्युनिटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी मेडिएशन और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और यूनिट 6 जो रहेगा 6 यूनिट का पूरा सब्जेक्ट है जेंडरिंग कंपरेटिव पॉलिटिक्स, द जेंडर इज द लुकानाइज कंपरेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वुमेन एंड गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। तो ये पूरा रहेगा सिलेबस, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर का। अब जरा देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन पेपर इसका आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए, पहला क्वेश्चन है यूरोसेंट्रिज्म से आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर इसका प्रभाव पर प्रकाश डालें। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण तुलनात्मक राजनीति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपागम प्रदान करता मूल्यांकन करें। तीसरा, तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न दृष्टिकोणों पर एक निबंध लिखें, सेकंड सेमेस्टर का है ये। चौथा, बताइए कि गैर राजनीतिक वातावरण में सिस्टम दृष्टिकोण कैसे काम करता है, सिस्टम पर डेविड स्टर्न की सिद्धांत पर चर्चा करें। पांचवा, सिस्टम दृष्टिकोण पर संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत पर एक विस्तृत विवरण लिखे। छठा, तुलनात्मक दृष्टिकोण के क्षेत्र में आधुनिक दृष्टिकोण पर एक लघु निबंध लिखे। सातवां, बादाम और पवेल की संरचना कार्यात्मक दृष्टिकोण में विभिन्न सीमाओं की व्याख्या करें, आलमोंड एंड पोवल, ठीक है। संस्थागतवाद और नव संस्थावाद के बीच अंतर क्या है, संबंध है, बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। नव संस्थागतवाद और इसके विभिन्न प्रकारों पर एक स्पष्टीकरण लिखे। 10वां, तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, राज्य और परिभाषित करें कि 3 प्रकार के नए संस्थागतवाद क्या है, नई संस्थावाद और विकासशील दुनिया के बीच अंतर। 13वां, उप संस्कृति से आप क्या समझते हैं, उप संस्कृति पर डेनिस गवर्नाग की अवधारणा पर एक निबंध लिखे। इतिहास और राजनीतिक संस्कृति के मार्क्सवादी सिद्धांत पे ग्रामसी के योगदान पर वर्णन करें। तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। 16वां, विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना के कारणों की विवेचना कीजिए और यह भी वर्णन करें कि लैटिन अमेरिका में निर्भरता मॉडल के उद्भव के क्या कारण थे, डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पढ़ के जानी है, निर्भरता का सिद्धांत। बॉलरस्टीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन की व्याख्या कीजिए। 18वां आपका है जेंडर लेकुना सबसे आप क्या समझते हैं, तुलनात्मक राजनीति में महिला राजनीतिक विश्लेषण में मुख्य धारा का तर्क और लिंग शोधकर्ताओं का तर्क क्या है। 19वां है सरकार और राजनीति में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब जब मैं इसका पेपर दिखाता हूँ उसका पेपर कैसे आते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो पेपर देख लेते हैं इसका पेपर कैसा आता है। तो लास्ट का पेपर है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। तो पेपर आपका 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 5 क्वेश्चन इससे आपको करने होंगे, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विधि और विधा शाखा दोनों है,
दूसरा, यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद पे समाधान के क्या तरीके हैं। तीसरा है विधिया विशेष शोध प्रश्न, शोधकर्ता के समय संसाधनों से निर्धारित होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। चौथा आपका राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी लिख दीजिए। संस्था को परिभाषित कीजिए। नव संस्थावार राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रिया को समझने में किस प्रकार सहायक है, व्याख्या कीजिए। छठा है राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। सिडनी वर्वा के नागरिक संस्कृति सिविक कल्चर की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सातवां, एक राजनीतिक उप संस्कृति को आबादी के एक समूह का राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखीकरण के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये हो गए। फिर आपका है आठवां, विश्व व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या आपके विचार में यह समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि को भलीभांति चित्रित करता है, इसकी प्रमुख सीमाएं क्या है। नौवां, आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। 10वां, तार्किक चयन सिद्धांत, रैशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है, ये सारी थ्योरी आप पढ़ के जाना रैशनल वगैरह की, वो दूसरे यूनिट में है। सामाजिक पूंजी, तुलनात्मक राजनीति में जेंडर और पराश्रितता का परिप्रेक्ष्य है, डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, तो पूरा पैटर्न है, आप देख सकते हो। लास्ट ईयर ऐसे पेपर आपका आया था। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।